So pituitary gland is located in the bony cavity called sella turcica, and is attached to the hypothalamus by a stalk. It is divided into an adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedia. Pars distalis, a region of pituitary common called anterior pituitary. पार्स डिस्टेलिस को तो एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और जो पार्स डिस्टेलिस रीजन है उसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, luteinizing hormone LH, and follicle stimulating hormone FSH. Pars intermedia secretes only one hormone called melanocyte stimulating hormone MSH. So pars intermedia is also known as middle pituitary. देखो सबसे पहले एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दो टाइप में डिवाइड किया है पिट्यूटरी को। अब एडिनोहाइपोफाइसिस तो 75% पार्ट होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस 25%। एडिनोहाइपोफाइसिस हाईली सेलुलर एंड हाईली वेस्कुलर, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है उसको डिवाइड किया गया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसमें पार्स नर्वोसा आता है, और इनफंडिबुलम, इसको स्टाल्क बोलते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं। और एडिनोहाइपोफाइसिस में भी हमने देखा ही था कि एंटीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी होती है पार्स डिस्टेलिस और मिडिल पिट्यूटरी होती है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया केवल एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, वो है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, और ये भी आपको पता है कि जो पार्स इंटरमीडिया होता है वो जो पार्स डिस्टेलिस होता है यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसके साथ मर्ज्ड होता है ह्यूमंस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसमें पार्स नर्वोसा आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी नाम से भी जानते हैं, वो स्टोर और रिलीज केवल दो ही हार्मोन करेगा, स्टोर्स एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जो which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to the neurohypophysis. So ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, synthesized by the hypothalamus, यानी ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस करता है, बट वो ट्रांसपोर्ट एक्सोनली होते हुए न्यूरोहाइपोफिसिस में आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा जो पार्स डिस्टेलिस था, एक पार्स इंटरमीडिया था और एक पार्स नर्वस। पार्स डिस्टेलिस से तो मैनी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, बट पार्स इंटरमीडिया से एक हो रहा है MSH, पार्स नर्वोसा से दो हो रहे हैं, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब पार्स डिस्टेलिस के जो हार्मोन्स हैं उनके ओवर सिक्रीशन से और लेस सिक्रीशन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है GH। देखो GH का लो सिक्रीशन होगा तो उससे क्या होगा, ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ होगी, इससे रिजल्ट होगा आपका पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। और अगर ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो उससे एबनॉर्मल ग्रोथ होगी बॉडी की, उसको हम बोलते हैं गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म तो ज़्यादा सिक्रीशन से होता है, और कम सिक्रीशन की वजह से उसको हम बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। अगर कम होता है तो हाइपो, और अगर ज़्यादा होता है तो हाइपर। ठीक है, तो हाइपो अगर कम ही होती है तो उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, और अगर ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम गाइगेंटिज्म। उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बॉडी की। GH के हाइपोसिक्रेशन से एक और डिजीज़ होती है, उसमें अगर हाइट 1 फीट ही रह जाती है अगर, तो उसको हम बोलते हैं सर्कस ड्वार्फिज्म या मिड गेट्स। और ज़्यादा सिक्रेशन से एक डिजीज़ होती है, उसका नाम एक्रोमेगेली, उसमें अप टू 7 फीट तक हाइट हो जाती है, और फेस गोरिल्ला शेप, फेस का जो शेप होता है वो गोरिल्ला लाइक हो जाता है। GH को वैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। सोमा मीन्स बॉडी, ट्रोपिन मीन्स न्यूराइज, इससे ग्रोथ बढ़ती हो, सेल डिवीजन होता हो, तो ये सब ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन होते हैं, बोन ग्रोथ, सेल डिवीजन, नूरिशमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम।
growth of mammary gland and formation of milk. TSH, thyroid stimulating hormone, synthesis and secrete thyroid hormones from the thyroid gland. ACTH, adrenocorticotropic hormone, stimulate and synthesis secretion of steroid hormones called glucocorticoids from the adrenal gland cortex. LH and FSH stimulate gonadal activity and are called gonadotropins. In male, LH stimulate the synthesis and secretion of hormone called androgen from testis. और फीमेल्स में क्या फंक्शन होता है LH का? मेल में तो एंड्रोजन सिक्रीट हो जाता है, सिक्रीट भी हो रहा है और सिंथेसिस भी हो रहा है। और फीमेल्स में क्या होता है, LH जो है वो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। किसको इंड्यूस करता है? ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है और फुली मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं उसमें। तो अब FSH की बात करते हैं मेल में। तो मेल में जो FSH है वो क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसको रेगुलेट करता है एंड्रोजन के साथ मिलके। तो एंड्रोजन भी हेल्प करता है और FSH, ये दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। फीमेल्स में बात करें FSH की तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, इसका नाम ही क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं फीमेल में उनको स्टिमुलेट करता है ये, तो FSH का फंक्शन होगा इन फीमेल। MSH एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसको रेगुलेट करता है MSH। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी। कौन सी मसल्स पे एक्ट करता है? स्मूथ मसल्स पे, और स्टिमुलेट करता है उनका कॉन्ट्रैक्शन। और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में कॉन्ट्रैक्शन था यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का। फीमेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑक्सीटोसिन करेगा ये फंक्शन, और प्रोलैक्टिन क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा मिल्क का, ना कि इजेक्शन। ओके, नेक्स्ट वेसोप्रेसिन दैट एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रीजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। रिजॉर्प्शन कर लेगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। इससे लॉस भी कम होता है वाटर थ्रू द यूरिन, इसको हम बोलते हैं डायूरेसिस। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस मींस यूरिन का जो रिलीज होता है उसको यूरेसिस बोलते हैं। सो उसका एंटी में वर्क करता है, इसको बोलते हैं ADH। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम आपको याद रखना है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट, हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर, और इसका मीनिंग होता है हार्मोन को टू एक्साइट। इनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर और ऑटोकॉइड्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। An impairment affecting synthesis or release of ADH results in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. अगर ADH सही से रिलीज नहीं हो रहा है, सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो इस वजह से किडनी सही से वर्क नहीं करेगी, वाटर लॉस होगा और डिहाइड्रेशन। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस।